वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इकबाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करदी हाँ। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि साडी यह कोशिश हुंदी है कि समय समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू करवाउंदे रहीए। ते नाल ही इकबाणी चैनल का यह भी एक उपराला है कि साडी सिख कौम के बच्चे जिहड़े किसी ना किसी मुकाम के उत्ते पहुँच रहे ने या किसी भी खेतर दे विच उन्हां दियां कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होंदियां ने, चाहे वो चंगे नंबरां दी गल कीती जावे, चाहे वो किसी प्रोफैशनल फील्ड दे विच गल कीती जावे। तो उन्हां बच्चों की ना जदों असीं उन्हां नूं तुहाडे रूबरू करदे हुंदे हां, साडा इक्को ही मकसद हुंदा कि उहदे नाल बच्चों की हौसला अफजाई हुंदी है ते सानूं जिहड़ा प्राउड फील हुंदा, सानूं माण महसूस हुंदा अपने बच्चों ते नाल ही दूजे बच्चों नूं जिहड़ी उन्हां बच्चों नूं वेख के सेंध मिलदी है। तो ओवरऑल यही गल होगी कि एक चंगा सुनेहा हुंदा है उन्हां बच्चों के वल्लों भी ते नाल उन्हां बच्चों की हौसला अफजाई हुंदी है। उसी कोशिश के दौरान अज साडे नाल मौजूद है बच्ची, बहुत ही प्यारी बच्ची है, समरीन कौर। सब तो पहला तो मैं समरीन कौर होना दा इकबाणी चैनल के उत्ते बहुत बहुत स्वागत करदी हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण समरीन कौर होना नूं ते मैं तुहाडे नाल दस ही दिता कि मेरे नाल अज गल कौन करनगे, पर गल क्यों कर रही हां अज मैं समरीन कौर होना दे नाल। 8वीं जमात का जिवें आपां नूं पता हुणे रिजल्ट आया है ना, बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम्स होए ने कोविड के बाद। मैनूं लगदा बच्चों ने हुणी जिहड़े ऑफलाइन एग्जाम्स दिते ने उहदे विच समरीन कौर ने 100 दे विचों 100% ने जिहड़े 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ने जिहड़े वो हासिल कीते ने, अंक प्राप्त कीते ने। उहदे लई मैं समरीन कौर होना नूं वधाई दिंदी हां, बहुत बहुत मुबारक है तुहानूं ते नाल ही इन्हां दे पेरेंट्स नूं। तो चलो हुण सारी जानकारी आपां समरीन कौर होना तो ही लै लैंदे हां। किहड़े स्कूल पढ़दे हो तुसीं? शिक्षा निकेतन जीवन नगर जम्मू। और तुहानूं मतलब कि सब तो इदा जो पता लग्या कि तुहाडे 100 आउट ऑफ 100 ने, तो उम्मीद सीगी कि हाँ तुहाडे 100 च 100 ही होणगे, इन्ना पढ़िया सी? हाँ जी, मेहनत तो की थी बहुत, इतनी उम्मीद तो थी कि पूरे आएंगे, 95% तक की थी, पर फुल आए तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। और जब रिज़ल्ट आया तो उस टाइम इतना पता नहीं था, बट जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। और हमें पेपर शुरू होने से मतलब हम स्टार्टिंग से सब्जेक्टिव ही प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन हमें मतलब 15-20 दिन पहले ही पता लगा कि पेपर ऑब्जेक्टिव में होगा। उस टाइम तो लगा कि ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट पता होने की वो थी कि हमें हर एक चीज़ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो उसमें बहुत मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कोऑपरेट कर ही लिया। ठीक, बहुत वधिया। तो नाल ही मैं तुहानूं दस दियां कि हुण ना इस गल वाल बहुता ध्यान ना दिओ कि यह बच्ची ने जिहड़ा हिंदी दे विच गल कीती आ, क्योंकि मैं तुहानूं दस दियां कि ये बच्ची पंजाबी लिखना सीख रही आ। तो हौली हौली अज आपां जिवें हमेशा ही मैं जिन्हां बच्चों नूं पंजाबी नहीं आउंदी हुंदी उन्हां नूं इंटरव्यू के दौरान ही प्रॉमिस जरूर लैंदी हुंदी आ कि तुसीं हुण पंजाबी सीखोगे। नैक्सट इंटरव्यू जिहड़ा समरीन कौर होना दा पंजाबी दे विच होवेगा, ये मेरा तुहाडे नाल वादा है। और जिस दिन ये पंजाबी सीखणगे, और नाल ही मैं उन्हां नूं कहा कि जिथे तुहानूं पंजाबी सीखण दे विच किते दिक्कत आउंदी है तुसीं एनी टाइम मेरे नाल गल करो, या तुहानूं किते भी जरूरत हुंदी है, पर नैक्सट इंटरव्यू तुसीं जिद्दां प्रॉमिस कीता कि अपना पंजाबी दे विच ही रहेगा। तो समरीन किद्दां तैयारी कीती सीगी जदों तुहानूं पहलां पता ही नहीं सीगा है ना किस तरह दे नाल पेपर होने ने या किवें पेपर ले जाणगे, तां किवें दी तैयारी सी तुहाडी? पहले तो पूरा साल हमने सब्जेक्टिव भी पढ़ा, फिर जब कुछ दिनों पहले पता लगा कि ऑब्जेक्टिव होना है तो बहुत मतलब प्रॉब्लम्स बहुत आई, लेकिन कोऑपरेट किया। और उसमें मतलब ज़्यादातर बच्चे चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहता है। और हमारा स्कूल भी इसी चीज़ की तरफ करता है कि हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, उनको बेसिक से पढ़ना चाहिए। और स्कूल से घर आने के बाद मतलब एक टाइम था कि आपको इससे बीच में पढ़ना ही पढ़ना, और सेल्फ स्टडी की खुद ही। थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लॉकडाउन में, पर किया उसको, थोड़ा आगे तक मतलब पढ़ा उसको और क्लियर किया। और फेवरेट सब्जेक्ट केड़ा तुहाडा जिहड़ा बहुत वधिया लगदा पढ़ना? साइंस बहुत अच्छी लगती है, उसमें इंटरेस्ट भी है। साइंस से इंटरेस्ट किवें बनिया? नानू को वो बीमार हो गए थे और मतलब 15-20 डेज़ में ही उनकी डेथ हो गई। हम बहुत जगह पर लेके गए थे, पर वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। तो उसमें मतलब अगर कोई
प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी मतलब और बीमारियाँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, मैं उनके बारे में और जानना चाहती हूँ और मैं बड़े होकर एक सर्जन बनना चाहती हूँ और उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। और सब तो ज़्यादा घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ? खुद ही सीरियस हूँ, सेल्फ स्टडी खुद ही करती हूँ, दोनों वर्किंग है, मतलब घर लेट ही आते हैं पर वो भी कोऑपरेट करते हैं, खुद ही करती हूँ वैसे तो बेसिक सब। और ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 8th ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਬਣਨਾ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, तो टाइम टेबल ਨੂੰ किस तरह मैनेज करते हो और कितना ज़रूरी है टाइम टेबल का होना? टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मतलब हम स्कूल से घर आते हैं 1-2 आवर की तो रेस्ट लेती हूँ मैं, उसके बाद मतलब एक फ़िक्स टाइम टेबल है कि ये सब्जेक्ट इसके बीच में पढ़ना ही पढ़ना है, और ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं लगाई थी तो घर पे खुद ही सेल्फ स्टडी की थी। तो मतलब टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट ईजी है या ये थोड़ा मुश्किल है, हम सबको मतलब एक साथ ही लेना होता है। और मतलब बेसिक्स तो फिर से मैं कह रही हूँ वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो लाइफ टाइम तक आपको हेल्प करते हैं। और मतलब फ़िक्स रूटीन थी कि इतने से इतने बीच में करना ही करना है उस चीज़ को, और उसने भी बहुत हेल्प किया। मतलब आगे जाके बहुत मतलब पेपर में जैसे आया तो मतलब क्लियर हुआ कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। बहुत प्रॉब्लम्स भी आई कुछ सब्जेक्ट में क्योंकि ऑनलाइन में इतना क्लियर नहीं हो पाता था, मतलब नेटवर्क इशू भी बहुत होता था, लेकिन टीचर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प की इस चीज़ में। कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ कैसा लगता कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ लॉस ਹੋਇਆ स्टडी ਦਾ? बहुत सारा, मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता था, बच्चे डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते थे। और जैसे मतलब जो बाकी और होते थे क्लासेस के बाद के, उसमें हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू टीचर से डाउट पूछते थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक तो उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाना होता था जो हमारा टॉपिक था, और बच्चों के एक्स्ट्रा डाउट्स भी थे तो वो एक साथ लेना बड़ा मुश्किल हो जाता था टीचर के लिए भी। तो व्हाट्सएप ही हमारा एक सहारा था, उसके थ्रू ही हमने टीचर से डाउट पूछे और सॉल्व भी हुए मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं होता था, बहुत वो भी स्कूल जाते थे, स्कूल से ही हमारी क्लासेस लेते थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बच्चों के डाउट्स तो रह गए। फिर पेपर शुरू होने से 1-2 वीक ही स्कूल लगे पहले, और उन वीक्स में हमने बहुत मतलब टीचर से बहुत कुछ हेल्प ली और बहुत हेल्प उन्होंने भी हमारी की, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने भी। और फिर भी मतलब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आई थी इसके रिलेटेड। हाँ, पर फिर भी बच्चों ने चलो टीचर्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਵੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? पापा सबसे ज़्यादा खुश थे, उसके बाद बाकी भी बहुत खुश थे। जब मैंने खुद उसको देखा तो मैंने देखा कि पूरे मार्क्स आ गए हैं उसमें तो बहुत खुशी हुई, सभी खुश थे मोस्टली। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? उसको भी मतलब टाइम है कि जिसको पढ़ना है वो ट्यूशन जाता है, फिर मतलब बड़ी मम्मा से ही पढ़ता है वहाँ पर। फिर घर आकर मतलब अभी उसके भी पेपर चल रहे हैं तो है उसको पढ़ना है, मोस्टली वो खुद भी मतलब देख ही लेता है इतना उसको। नहीं, जो देखो जिदा तुसी कहा तुहाडे मदर फादर दोनों ही वर्किंग ने है ना, स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
अपनी ਤੁਹਾਡੀ स्टडी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कौन ज़्यादा सीरियस है? मम्मा ज़्यादा सीरियस है, वो ज़्यादा बोलते हैं इस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली सबने स्ट्रगल किया, बड़े होकर कुछ बनना भी है, खुद को खुद सपोर्ट करना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए फिर पढ़ाई ज़रूरी है। स्कूल वालों ने भी प्रेशर दिया है, पर घर पे ज़्यादा मिलता है वो चीज़, मतलब बोली जाती है। और अब तो मतलब खुद ही करना तो समझ आ रही है कि किस तरीके से करना होता है, पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमें किस तरीके से बेनिफिट करेगा हमें पता है इस चीज़ का। ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣੋ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਦ ਸਟਰੀਟ ਸੈਂਟੀਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਦੀ। ਮਦਰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी मुझे पंजाबी बोलनी तो नहीं आती है, मैं समझ लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं पंजाबी बोल भी पाऊँ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾयद मैं ना पूछा होवे, है ना, तुसी कहना चाहते हो, तुसी अपना मैसेज दे सकते हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा लगता होगा कि ऐसे मार्क्स लेना कितना मुश्किल होता है। हाँ, इजी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप उसको अचीव कर सकते हो। मेहनत पे ही वो सब कुछ डिपेंड करता है। और स्टडी से रिलेटेड बोलूँ तो स्टडी आपकी फिक्स रूटीन होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन तुहाडा। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग